बुजुर्गों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मेरे मानसेरा वफा के दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कामयाब जलसे पे मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब हाथ उठा के ये मीडिया को दिखाए कि एक छोटे से इलाके वफा का तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जलसा कितना बड़ा होता है। हाथ उठा के आखिर तक ये मीडिया के दोस्त दिखाए, ये मीडिया के दोस्त दिखाए ये पीटीआई के कारकुनान का जलसा है। हाथ उठा के आखिर तक, हाथ उठा के। तो मेरे दोस्तों, अब परसों मिक्स अचार पार्टी का जलसा था डीजी खान में। अब उसमें पता नहीं रंग बरंगे झंडे, दुनिया जहान का गुर्बत के खात्मे के साथ प्रोग्राम दे दिया, मुफ्त इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया, सेहत का फरोग दे दिया, खेलों के लिए स्टेडियम बना दिए, पुलिस को रिफॉर्म कर दिया, पटवारी कल्चर का खात्मा कर दिया। आपसे भी इंशाल्लाह ये पैसा निकलवाएंगे और आपका भी एहतिसाब होगा। लेकिन मेरे पाकिस्तान में दूसरी बात, बिजली के ऊपर भी बात करते हैं, सुनिएगा। इन्होंने मुआहदे किए 20-20 साल तक गैस के, बिजली के, और मुआहदा क्या था सुनिए। मुआहदा ये है कि आपके एक छोटे से घर में एक बड़ा महंगी हो गई और बेशर्मो, आपको तो वैसे भी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। वो लंदन बैठा हुआ है भाग के, पता नहीं पेट खराब है, गुर्दा खराब है, सर खराब है, क्या मर रहा है, ये नारी मार रही तो झूठ बोला, झूठ बोला। लेकिन आज लंदन में बैठ के शोर मचाता है। और ये जो छोटा भाई शहबाज शरीफ टीटी वाला, ये उसका गारंटर बना था कि मैं जिम्मेदारी देता हूं। ओ भाई, तुम क्या जिम्मेदार दोगे? तुम्हारा तो बेटा भी मफरूर और इश्तिहारी, तुम्हारा तो दामाद भी मफरूर और इश्तिहारी, समधी भी मफरूर और इश्तिहारी, बैठा हुआ है लंदन। अवाम से इतनी मोहब्बत है तो मैं फिर से कहूं, पाकिस्तान ने इंडिया से मैच जीत लिया, न्यूजीलैंड से जीत लिया, सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन लंदन दवाई लेके आने वाला वापस नहीं आया। अगर अवाम का दर्द है तो थोड़ा सा दिल गुर्दा भी होना चाहिए। गैरतमंद कौम की नुमाइंदगी के लिए थोड़ी सी गैरत भी होनी चाहिए। ये खुददार कौम है, थोड़ी सी खुददारी भी होनी चाहिए। वहां बैठ के बढ़ के मारते हो, शुगर मिले आपकी है, जरदारी की है, आप एहतिजाज मत करो, आप गला फाड़ के तकरीरें मत जानो। आप सिर्फ एक काम करो, चीनी सस्ती कर दो, अवाम को मुफ्त दे दो और अवाम आपके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगी। क्योंकि लोगों को पता है कि इन्होंने इस कौम को लूटा था और इमरान खान के कारकुनान के लिए इसलिए जमा होते हैं कि आज इमरान खान दुनिया में जहां पे भी जाते हैं इस्लाम की बात करते हैं। आपके दौरी हुकूमत में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ मजबूत तरीन आवाज इमरान खान की है। आज मदीने की रियासत की तर्ज पे पाकिस्तान को बनाने का अज़म करने वाला इमरान खान है। आज नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरी दुनिया में बात करने वाला एक सच्चा आशिक रसूल इमरान खान वज़ीर आज़म है, वो इनका लीडर है। ये लोग उनके साथ खड़े हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं चंद सवाल करता हूं। वो जरदारी का बेटा भी कभी कभार चीखें मारना शुरू कर देता है और गुर्बत की बात करता है, महंगाई की बात करता है। ओ फर्जंदे जरदारी, तुम्हारा महंगाई के साथ बल्कि तुम्हारा गरीब के साथ इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से और दर्जन का आलू से है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे पूछता हूं कि आज खैबर पुख्तूनख्वा के हर शहरी को शनाख्ती कार्ड जिसके पास भी है, सेहत इंसाफ कार्ड मिला? हाथ उठा के जवाब दे, मिला? मिला? लेकिन सिंध में
صحت انصاف کار تو چھوڑے، آپ کو اسپتالوں میں ڈاکٹر نظر نہیں آئے گا، اسکولوں میں استاد اور اسٹریچر نظر نہیں آئے گا، قائد کے شہر کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا، بلکہ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ حکومت اور حکمران جماعت کے لوگ اپنے شہریوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں۔ اگر صحافی آواز اٹھائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اگر عام شہری آواز اٹھائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں سندھ کے شہریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا بدلا، پاکستان بدلیں گے، اگلی دفعہ سندھ میں بھی عمران خان کی حکومت قائم کر کے سندھ کو بھی بدلیں گے۔ میرے پاکستانیوں، آج ریسکیو 1112 خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں تو ہے، لیکن اب